Hello student, today we are going to start your English grammar subject in standard 8. Okay, today we are learn the chapter number 10 active and passive voice. Active and passive voice. Okay, आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि 6 एंड 7 में आप लोग पढ़ गए हो कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या है। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं कि एक्टिव वॉइस का जो फॉर्म है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का। सो लेट वी स्टार्ट। शी आंसर्ड माई क्वेश्चन। एक्टिव वॉइस में दिया है शी आंसर्ड माई क्वेश्चंस। उसका पैसिव वॉइस होगा माई क्वेश्चंस वर आंसर्ड बाय हर। वर्ब के बाद क्या आता है, बाय आता है। पैसिव वॉइस हम जब करते हैं तब वर्ब के बाद बाय आता ही है। अगर तुम बाय नहीं लगते हो तो वो पैसिव वॉइस नहीं कहलाती। ओके, द नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल इज रीटा हैज़ बेक्ड द केक। Rita has baked the cake. So its answer is the cake has been baked by Rita. Okay. The next, third number, who has opened the cupboard? Who has opened the cupboard? तो जब क्वेश्चन मार्क आता है तब बाय वर्ब के पीछे नहीं पर कहाँ पे, स्टार्टिंग में ही बाय आ जाता है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में भी क्वेश्चन मार्क आता है और जब हम उसका पैसिव वॉइस करते हैं तब भी क्वेश्चन मार्क तो आता ही है। इसीलिए हमें क्वेश्चन ही बनाना है, तो जो बाय है वो हम फर्स्ट रख देंगे। ओके, सो उसका आंसर होगा बाय वूम हैज़ द कपबोर्ड बीन ओपन। बाय वूम हैज़ द कपबोर्ड बीन ओपन। ओके, the next fourth number, Ritu had done her work. Ritu had done her work, so its answer is her work had been done by Ritu. Her work had been done by Ritu. Okay, the next, where did you see him? Where did you see him? So उसका आंसर क्या होगा, वेयर वॉज ही सीन बाय यू। वेयर वॉज ही सीन बाय यू। बाय आगे कब लगेगा, तो जब वो होगा तो वो के आगे बाय लगेगा। वेयर होगा तो वो वर्ब के पीछे और सब्जेक्ट के आगे ही बाय आएगा। ओके, द नेक्स्ट, ही वॉन्ट्स सम मनी। ही वॉन्ट्स सम मनी, सो इट्स आंसर इज सम मनी इज वॉन्टेड बाय हर। सम मनी इज वॉन्टेड बाय हर। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। ओके, फुल स्टॉप आएगा। द नेक्स्ट, शी इज क्लीनिंग द रूम। शी इज क्लीनिंग द रूम, सो इट्स आंसर इज द रूम इज बीइंग क्लीनेड बाय हर। द रूम इज बीइंग क्लीनेड बाय हर। So the next 8 number is the boy ties the dog. The boy ties the dog. So its answer is the dog is tied by the boy. The dog is tied by the dog. The next 9 number, one should do one's duty. One should do one's duty. So its answer is duty should be done. Duty should be done. The next 10 number, she broke the news. She broke the news, so its answer is the news was broken by her. The news was broken by her. सो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जब एक्टिव में से हम पैसिव करते हैं तो एक्टिव का फॉर्म क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब हम पैसिव, एक्टिव का जब हम पैसिव करेंगे तो सब्जेक्ट की जगह जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा, वर्ब की जगह वर्ब रहेगा और वर्ब के पीछे आएगा बाय एंड ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा सब्जेक्ट। ओके, समझ में आ गया। वर्ब का जो फर्स्ट प्रेजेंट वर्ब होगा तो उसका पास्ट होगा, ऐसे वर्ब चेंज होएगा और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। तो ये जो एग्जाम्पल है उसमें आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। ओके,
द नेक्स्ट नॉट यहाँ पर दिए, ये जो नॉट एंड एग्जाम्पल है वो आपको अपनी नोट में लिखने हैं। ओके, क्या नोट दिए कि इन एक्टिव वॉइस द अरेंजमेंट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन पैसिव में क्या होता है, तो द ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो बिकम की जगह पर आ जाता है। द नेक्स्ट द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट पार्टिसिपल इज यूज, वर्ब में ऑलवेज क्या यूज होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, द नेक्स्ट सम फॉर्म ऑफ वर्ब बी is, am, are, was, were, be, being or been is always used according to the tense। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हमें यूज़ करना ही है। उसके बाद बी का फॉर्म क्या क्या है वो आप लोगों को पता ही होगा, इज़, एम, आर, वॉज, वेयर, बीइंग और बीन, ये जो भी वर्ब है, सॉरी बी के जो फॉर्म है वो आपको टेंस के अकॉर्डिंग रखना है। ओके, द नेक्स्ट बाय इज यूज बिफोर द सब्जेक्ट और द डर। बाय कब यूज़ करना है आपको, सब्जेक्ट के आगे, मतलब ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाएगा, इसीलिए सब्जेक्ट के आगे आपको बाय यूज़ करना है। इफ़ द सब्जेक्ट इज़ ऑब्वियस और इविडेंट वी मे ड्रॉप इट। ओके, तो क्या ध्यान रखना है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल एक्टिव एंड पैसिव में दिया है, पीपल इलेक्टेड हिम द लीडर, पीपल इलेक्टेड हिम द लीडर, सो इट्स आंसर इज, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, पीपल, पीपल सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है, इलेक्टेड, इलेक्टेड वर्ब है, एंड द नेक्स्ट द लीडर है ऑब्जेक्ट, इसीलिए ऑब्जेक्ट जो है वो आगे आ जाएगा। तो हिम का क्या हो जाएगा, हिम, तो ही वॉज इलेक्टेड द लीडर, he was elected the leader। Okay, the next the police arrested the thief, so the thief was arrested, the thief was arrested by police। Okay, the next the judge sentenced him to death, the judge sentenced him to death, so its answer is he was sentenced to death। The next 4 number, they are making a road, so its answer is a road is being made, a road is being made। Okay, the next people were exchanging gifts, people were exchanging gifts, so its answer is gifts were being exchanged, gifts were being exchanged। ओके, द नेक्स्ट थर्ड नंबर में आपको दिया है, इन द कंटिन्यूअस टेंस बीइंग इज एडेड टू द एक्सिलरी वर्ब्स इज, एम, आर, प्रेजेंट में क्या यूज़ होता है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर पास्ट में यूज़ होता है जब कंटिन्यूअस टेंस है, तो उसका सम एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिया है। तो एक्टिव वॉइस में है, हरी इज़ रीडिंग ए बुक, तो उसका पैसिव क्या होगा, ए बुक बीइंग रीड बाय हरी। ओके, ए बुक बीइंग, इसका क्या हो जाएगा, बीइंग, सॉरी ए बुक इज़ रीडिंग है यहाँ पर, तो रीडिंग का रीड हो जाएगा और उसके आगे आएगा बीइंग रीड बाय हरी। Okay, the next I am making a painting, I am making a painting, so its answer is a painting is being made by me, a painting is being made by me। Okay, the next they were singing songs, they were singing songs, so its answer is songs were being sung by them, songs were being sung by them। Okay, the next fourth example is people were shouting slogans, people were shouting slogans, so its answer is slogan were being shouted, slogans were being shouted। Okay, the next फोर्थ नंबर में आपको दिए है, इन परफेक्ट टेंस बीन इज एडेड टू हैज़, हैव इन प्रेजेंट और हैड इन
पास्ट। जब परफेक्ट टेंस है और वहाँ पर बीन यूज़ किया है तो परफेक्ट टेंस में हम बीन यूज़ करते हैं तो प्रेजेंट में प्रेजेंट टेंस होगा एक्टिव वॉइस में तो हैज़ या है होगा, तो हैज़ हैव की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, बीन। एंड जब पास्ट टेंस होगा तो पास्ट टेंस में क्या होगा, हैड होगा, तो हैड की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, बीन। ओके, सॉरी उसके पीछे हैज़ बीन, हैव बीन या तो हैड बीन। ओके, देन सो लेट वी स्टार्ट। फर्स्ट एग्जाम्पल इज शी हैज़ ईटन द केक। शी हैज़ ईटन द केक, तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट तो आ ही जाएगा। सो द केक हैज़ बीन ईटन बाय हर। ओके, द केक हैज़ बीन ईटन बाय हर। देन नेक्स्ट, you have committed mistakes. You have committed mistakes. So its answer is mistakes have been committed by you. Mistakes have been committed by you. Okay. The next third number is they had killed the snake. They had killed the snake. तो यहाँ पर had past tense है तो past tense में क्या आएगा, had been. Okay. So the snake had been killed by them. The snake had been killed by them. Okay. The next, children have sung songs. Children have sung songs. So its answer is songs have been sung by children. Songs have been sung by children. Okay. द नेक्स्ट फिफ्थ नंबर में दिया है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में क्या होता है, हमें जो भी फ्यूचर टेंस है तो उसके पीछे हम क्या यूज़ करेंगे, बी यूज़ करेंगे। जैसे परफेक्ट टेंस में बीन हम यूज़ करते थे वैसे फ्यूचर में बी यूज़ करेंगे। ओके, सो लेट वी स्टार्ट। यू विल राइट ए नोट। यू विल राइट ए नोट। सो इट्स आंसर इज ए नोट विल बी, क्या यूज़ किया हमने, विल बी। ओके, राइट का क्या हो जाएगा, रिटन, थर्ड फॉर्म करना होगा इसीलिए रिटन। सो ए नोट विल बी रिटन बाय यू। ओके, द नेक्स्ट सेकेंड नंबर, दे विल पनिश हिम। दे विल पनिश हिम। सो यहाँ पर दे का क्या हो जाएगा, दैम हो जाएगा और हिम का ही। सो ही विल बी पनिश्ड, पनिश का पनिश्ड, पनिश्ड बाय दैम। ओके, द नेक्स्ट, I shall visit them. I shall visit them. तो them का they, I का me. So they will be visited by me. They will be visited by me. Okay. The next sixth number is imperative sentence in the passive voice begin with let. जब imperative sentence होता है तो कास पैसिव वॉइस का से स्टार्ट होगा, लेट से। सो लेट वी स्टार्ट। एक्टिव वॉइस में है कॉल हिम हियर। कॉल हिम हियर, तो उसका पैसिव होगा लेट हिम बी कॉल्ड हियर। लेट हिम बी कॉल्ड हियर। ओके, कॉल का कोल्ड हो जाएगा और हियर का तो हियर रहेगा। सो और आगे आ जाएगा लेट। लेट हिम बी call here. The next, bring the books to me. Brings the books to me. So क्या हो जाएगा, let the books be brought to me. Let the books be brought to me. Okay. The next 7 number, if the sentences begins with please or kindly, use you are requested. प्लीज़ या तो काइंडली सेंटेंस में दिया है एक्टिव वॉइस में, तो उसका जब हम पैसिव करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। ओके, सो लेट वी स्टार्ट। फर्स्ट एग्जाम्पल इज प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब मी। प्लीज़ आया तो हमें क्या यूज़ करना होगा, यू आर रिक्वेस्टेड। सो इट्स आंसर इज यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी। तो ऐसे प्लीज़ या काइंडली वाले सेंटेंस में हम बाय यूज़ नहीं करते हैं, पर क्या यूज़ करेंगे, टू यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, टू, ये आपको याद रखना है। ओके, सो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी। ओके, द नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल इज काइंडली पे अटेंशन। काइंडली पे अटेंशन। सो इट्स आंसर इज यू आर रिक्वेस्टेड टू पे अटेंशन।
you are requested to pay attention. Okay, so today we will stop this here and then नेक्स्ट जो भी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके, एंड आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इन दिस 7 पॉइंट.